अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स मैनियक। मैं हूं आपका मैनियक जी। आई एम श्योर काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार जी भाई कहाँ हैं आप? तनकीद करने में तो आप सबसे पहले होते हैं, और जब पाकिस्तान ने ये कमाल कर दिया है, आई रिपीट, जब पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है तो आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो जी देखें, मेरा मसला ये है कि मैं ना तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का शिकार हूँ, ना ही मेरी गोल्डफिश जितनी मेमोरी है कि मैं भूल जाऊं कि अभी इससे पहले वाला जो टेस्ट मैच हुआ था उससे पहले हम कितने बुरे तरीके से एक हिस्टोरिक शिकस्त का शिकार हुए थे। तो ये जो शॉर्ट टर्म के आपके सॉल्यूशंस होते हैं यही फिर बैकफायर करते हैं, तो इनको डायग्नोस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तारीफ करनी होगी जिस तरीके से एक ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दी सऊद शकील ने सेकंड डे पे 100 प्लस स्कोर बनाया, 130 प्लस स्कोर बनाया। There's a sweep shot. I think probably his first of the day, and it has earned him a 4. Sweep shot, nicely played. There's a fielder, and that shot has missed him by a mile. Half century. Unruly kind of a pitch. Well, he gets a single. He'll raise his bat to the gallery. His putt in the air and gone. और उस इनिंग्स का जो सबसे हाईलाइटेड बात थी, जो कि शायद दूसरों ने इतनी हाईलाइट ना की हो, वो ये थी कि उसमें उन्होंने 97% कंट्रोल दिखाया ऑन हिज बैटिंग शॉट्स। तो जो वो शॉट्स खेल रहे थे उसमें उन्होंने 97% कंट्रोल का मुजाहरा किया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी जो कि दूसरे बैट्समैन में नज़र नहीं आई। और अगर हम सेकंड टेस्ट की बात करें तो बहुत बुरे तरीके से ये हमारे फेस में ब्लो हो सकता था, जिस वजह से मैंने फर्स्ट डे पे वीडियो भी नहीं बनाई थी। क्योंकि देखें, जब आप इस तरीके के शॉर्ट टर्म के सॉल्यूशंस निकालते हैं तो ये एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वाले सॉल्यूशन है जो कि एसोसिएट नेशंस निकालती हैं, जो कि बांग्लादेश ने निकाला था। जो कि बांग्लादेश ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को जो है अपने घर में बुला के वहाँ पे हरा दिया, टर्निंग पिचेस बना के वो उस पर नहीं खेल पा रहे थे, बांग्लादेश की ऑल स्पिनिंग साइड्स आई। तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं होते, इससे आप एक बेहतर टेस्ट टीम नहीं बन सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि ठीक है आप एक आध सीरीज जीत जाएंगे, दुनिया को आप दिखा देंगे कि ठीक है आप भी जीत सकते हैं। ये चीज़ें एक एसोसिएट नेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं कि हम उनको दुनिया को दिखा सकें कि यार अपने घर पे हम भी जीत सकते हैं, लेकिन एक टेस्ट साइड को, एक बड़ी टेस्ट साइड को जो कि खुद को कंपेटिटर जाहिर करती हो चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि खुद को कंपेटिटर जाहिर करती हो वर्ल्ड लेवल पे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें, तो उसको ये चीज़ जो है वो ज़ेब नहीं देती कि आप इस तरीके के शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस निकालें। अब मैं इसको जो है वो वन बाय वन ज़रा बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने कहा, दिस कुड हैव ब्लोन अप इन आवर फेसेस। हाउ? आप टॉस हार गए, और उसके बाद आपने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और आपने उनको रिड्यूस कर दिया, लेकिन सिर्फ एक काउंटर पंच 18 for 6. Yeah, rare delivery that has missed the length. It was short, it was wide. And Atkinson has pounced on the opportunity to pick up 4. Uses his feet. Catch it! Shouts of catch it, fielder settles. Catch it! Goes back to pull shot. Shouts for catch. Catch it! Goes again. It's in the air. Chance? No. Just wide. Goes again. This time down the ground. This is even better. All it took was one counter punch from the opposition's wicketkeeper Jamie Smith and he took the game away from you almost. क्योंकि जब आप इस तरीके की पिच बनाते हो, जब आप रावलपिंडी की पिच को एक टर्निंग पिच बना देते हो, मतलब ये वो पिच है विच इज वन ऑफ द, क्या कहना चाहिए, द लाइवलीस्ट पिचेस फॉर बैटिंग। मतलब यहाँ पे जितना स्कोर बनता है हिस्टोरिकली, जितने रन बनते हैं यहाँ पे, दुनिया की एक बेहतरीन बैटिंग पिचेस में से एक पिच है रावलपिंडी की।
और वहाँ आप उस पिच को आके आप उसके साथ छेड़खानी करके आप उसको एक टर्निंग पिच बना देते हो, तो फिर यही होता है, आपके अपने बैट्समैन भी जो हैं वो उस पिच को समझ नहीं पाते, और वही हुआ आपके साथ। एक कोलैप्स हमारा हुआ, एक मिनी कोलैप्स स्टार्टिंग में हुआ। Now that's very close, very close. Catch. In the air, gone. First ball. Now gone. The plan has worked. फिर हमने कोलैप्स कर दिया 170 समथिंग पे, जो है आपकी 8-7 विकेटें चली गई थी। There's a big appeal. That looks very straight. Appeal maybe just missing. Well, got him. वहां पे अगर ना परफॉर्म कर पाते सऊद शकील, तो पाकिस्तान जो है इस वक्त फर्स्ट इनिंग में ही जो है वो एक हैवी किस्म की डेफिसिट का शिकार हो सकता था। और अगर पाकिस्तान एक फर्स्ट इनिंग के डेफिसिट का शिकार हो जाता और नहीं अपनी लीड बरकरार रख पाता फर्स्ट इनिंग में ही, तो एक बहुत मुसीबत हो जाती पाकिस्तान के लिए, और इंग्लैंड के लिए वो एक बेनिफिट हो जाता, इंग्लैंड के लिए इजी हो जाता मैच में लीड हासिल करना। खैर, फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान कि जिस तरीके से इंग्लैंड के एक बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म कर दिया काउंटर पंच के साथ, हमारे बैट्समैन ने काउंटर पंच के साथ तो नहीं बल्कि एक सेंसिबल इनिंग के साथ उसका जवाब दिया और पाकिस्तान को लीड की तरफ ले गए एटलीस्ट। तो पाकिस्तान की बैटिंग की अब हम बात करते हैं थोड़ी सी। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग मतलब वही पुराना टेल था कि जैसे कि मैंने कहा, इट कुड इजीली ब्लोन अप इन आवर फेस। हमने बहुत सारी विकेट्स दी थी बहुत जल्दी, साइम अयूब कुछ नहीं कर पाए, अब्दुल्ला शफीक कुछ नहीं कर पाए। ये मेरे ख्याल से उनकी हाईएस्ट पार्टनरशिप थी 34-35 रन की जो उन्होंने बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी विकेट्स थ्रो कर दी दोनों प्लेयर्स ने। कामरान गुलाम अगेन फेल्ड, लेकिन ही गॉट अ गुड बॉल, कह सकते हैं कि ही गॉट अ गुड वन, लेकिन उनको कवर करनी चाहिए थी। मतलब ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि आप अपनी लाइन ऑफ द बॉल को कवर करके बैटिंग करें, वो नहीं कर पाए, लाइन ऑफ द बॉल को कवर नहीं कर पाए सही से, वहाँ पे वो आउट हो गए। उसके बाद ये पहली दफ़ा है कि सलमान अली आगा डाउन दी ऑर्डर जो है वो फेल हुए। सलमान अली आगा से उम्मीद थी मुझे कि वो अच्छा खेलेंगे, बट ही गॉट अ गुड वन, ही गॉट अ गुड बॉल, ही गॉट आउट ऑन अ गुड बॉल। इस तरह हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। यू हैव टू सी कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द सीरीज़ के सलमान अली आगा जो हैं वो डबल फिगर्स में अपना नहीं जा सके हैं, डबल फिगर्स में नहीं स्कोर कर सके हैं, सिंगल फिगर स्कोर उन्होंने किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सीरीज। तो यू कैड गिव हिम दैट, इतना तो चांसेस ऑफ एरर होते हैं किसी भी बैट्समैन के। तो लेट्स सी कि आगे क्या करते हैं। बैटिंग में फिर से तारीफ करनी पड़ेगी कि आपके जो सऊद शकील हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ही प्लेड अ वंडरफुल नॉक, प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक कि जिसमें उन्होंने 97% कंट्रोल का मुजाहरा किया इस नॉक में। तो दिस वाज ब्रिलियंट फॉर हिम एंड फॉर द टीम। एंड वी कैन आल्सो से दैट कि जो आपके टेल एंडर्स थे दे प्लेड बेटर देन मोस्ट ऑफ द टॉप ऑर्डर, कि आपके जो दोनों टेल एंडर्स थे वो 40+ स्कोर उन्होंने बनाया। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिनर्स, जो कि दोनों स्पिनर्स हैं। Take that. He's not going to hang around if it's up there. Sweeps hard. Fielder in the deep. Crawley didn't. Down the pitch. Mid wicket, mid on. Try and get there. Neither can because it's gone all the way for 6. Down the pitch again. Long way up. Duckett's underneath it. And it's gone over his head all the way for... He does come, he does go again, it's Duckett again, it is 6 again. In the air, over extra cover, what a shot that is. That is... आपके साजिद खान और नोमान अली दोनों ने अच्छा खेला, दोनों ने अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान को एटलीस्ट उस पोजीशन में ले आया कि पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट इनिंग डेफिसिट के साथ नहीं बल्कि फर्स्ट इनिंग लीड के साथ सेकंड इनिंग में जाए। वहाँ से भी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स आते आते जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में हुआ था
वैसे ही सेकेंड इनिंग्स में नोमान अली ने फिर से 2 विकेट्स जल्दी आउट कर दी, एक साजिद अली ने आउट कर दी। तो इंग्लैंड के टॉप 3 बैट्समैन जो हैं वो पेविलियन वापस जा चुके हैं। Wicket sitting. Once again, it comes. Might be sliding, not a call. All gone. Which gives us a slight edge in the match। मैं अभी भी एक slight edge कहूँगा क्योंकि याद रखें हैरी ब्रुक और जो रूट दोनों बैट्समैन पिच पर मौजूद हैं। जो रूट हिस्टोरिकली स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो डू नॉट थिंक इंग्लैंड इज आउट ऑफ इट येट, ठीक है। और जहाँ तक बात की जाए हैरी ब्रुक की, तो हैरी ब्रुक हैज़ समथिंग टू प्रूव हियर। हैरी ब्रुक पिछले इनिंग में जो है परफॉर्म नहीं कर पाया, पिछली 3 इनिंग से फेल हो रहा है। ही हैज़ समथिंग टू प्रूव, और एक ओपनली वो एडमिट कर चुके हैं हिज कम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट साजिद खान। तो वो साजिद खान को जो है आड़े हाथों ले सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड इज नॉट आउट ऑफ इट येट, ठीक है। तो इट्स नॉट टाइम टू सेलिब्रेट जस्ट एज येट, क्योंकि बैटिंग अगर पाकिस्तान को जो है वो करनी होगी 4th इस पिच पे, तो पाकिस्तान यही चाहेगा कि इंग्लैंड को कल जल्द से जल्द आउट कर दें। और आई डोंट थिंक कि यहाँ पे किसी तरीके के प्लान्स रिवील करने की कोई चीज़ है, क्योंकि आपके प्लान्स जो हैं वो मतलब ट्रांसपेरेंट प्लान्स हैं। सो इतने क्लियर हैं कि कोई किसी अंधे को भी दिख जाएंगे आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप स्पिन से आउट करना चाह रहे हैं। अब ये कोई प्लान नहीं होता कि मैं पहले कौन से बैट्समैन को अटैक करूंगा, बाद में कौन से बैट्समैन को अटैक करूंगा। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई प्लान बनाना। बेसिकली आपका प्लान जो है वो बहुत एविडेंट है कि आप स्पिन से जो है वो तंग करना चाह रहे हैं इंग्लैंड को। आपको पता है इंग्लिश साइड की वीकनेस है, और इंग्लैंड जिस स्पिनर को लाई थी रेहान अहमद को, उसने भी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने भी विकेट्स ली। और बात वही है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि देखें, जब आप एक स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं तो आप ये ना भूलें कि आपकी जो अपोजिशन है वो भी उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है आपके अगेंस्ट, और उन्होंने किया भी एक्सप्लॉइट आपके अगेंस्ट। इन वे आते हैं कि इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स से कोलैप्स पे आते हैं। आपने एक टर्निंग पिच बनाई, टर्निंग पिच बनाने के बाद आपने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। साजिद खान ने फिर से 6 विकेट्स ले ली। 3 विकेट्स जो हैं वो नोमान अली ने ग्रैब की फर्स्ट इनिंग्स में, और 1 विकेट जो है वो आपके जाहिद महमूद ने, जो कि मेरे ख्याल से सबसे प्राइस्ड विकेट थी मेरे हिसाब से, वो जाहिद महमूद ने ग्रैब की फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। वंस अगेन आपने टेल को रन अवे विद द शो करने दिया। वंस अगेन सिर्फ एक छोटा सा काउंटर पंच आया आपके खिलाफ और आप जो है बुखला गए, आपकी कैप्टनसी बुखला गई। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि बॉलिंग चेंजेस कौन से करने चाहिए, और आपको कैसे समझ में आता। जब आप शॉर्ट टर्म के सॉल्यूशंस निकालते हैं तो फिर यही होता है, आप 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं एक टेस्ट मैच के अंदर, आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। 1982 के बाद पहली दफा ऐसे हुआ है कि पूरी इनिंग्स में किसी टीम ने एक भी फास्ट बॉलर यूज नहीं किया एक टेस्ट मैच के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें जो है बहुत कंसर्निंग सी होती हैं कि आप जो है इतने शॉर्ट टर्म में जा रहे हो कि आप जो है अपनी एक टेस्ट साइड ही सही से सेलेक्ट नहीं कर रहे। आपको यहाँ पे चाहिए था कि आप 3 स्पिनर्स के साथ और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ, 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ आते हैं एटलीस्ट, ठीक है। अगर आपको इतना ही ज्यादा शौक था 4 स्पिनर्स के साथ आने का, तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर्स होने चाहिए थे जो कि बैटिंग भी कर सकें, बॉलिंग भी कर सकें, जस्ट लाइक सलमान अली आगा। उसको आप जो है वो एक्सेप्ट कर सकते थे कि चलो ये जो है हमारे बॉलिंग ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा जाहिद महमूद जो है उनकी कोई नीड नहीं थी आपको इस मैच के अंदर, जब वो लास्ट मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाए थे। आई नो मैंने ये कहा था कि अगर दूसरे टेस्ट मैच से पहले मैं अगर बात करता तो मैं जाहिद महमूद को इंक्लूड करता और साजिद खान को एक्सक्लूड करता, लेकिन जब साजिद खान का एक्सपेरिमेंट वर्क कर गया और जाहिद महमूद का वर्क नहीं किया, तो आपको नीड नहीं थी इस मैच में जाहिद महमूद को खिलाने की। यू कुड हैव चोजन अ फास्ट बॉलर, अ पेसर, जो कि आपके बॉलिंग अटैक को एक वैरायटी तो देता। अभी आपके बॉलिंग अटैक में कोई वैरायटी नहीं है, यू हैव ओनली स्पिनर्स। और अगर ये स्पिनर्स बॉच कर जाते हैं, अगर ये स्पिनर्स विकेट नहीं ले पाते, अगर एक ड्राई पैच आ जाता है इन स्पिनर्स का इन द मैच, तो what will you do? You have no other option. Your pace attack is non-existent. You do not have any kind of variety in your bowling attack at all. तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो ये जो है ब्लो कर सकती हैं इजीली आपके फेस में,
आई होप कि ऐसा ना हो और पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, लेकिन अब तक जो है हालात बहुत बुरे लग रहे हैं पाकिस्तान के थिंक टैंक के हिसाब से, कि जैसन गिलस्पी को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया गया है। वो भी अपने इंटरव्यूज में कह रहा है कि भाई आई एम नॉट अ पार्ट द सिलेक्शन टीम। जब उससे कोई क्वेश्चन किया जाता है थर्ड टेस्ट मैच के सिलेक्शन के बारे में कि टीम किस तरीके की होगी, स्क्वाड किस तरीके का होगा, तो वो कहते हैं कि भाई आई एम सॉरी, मैं जो है वो पार्ट नहीं हूँ सिलेक्शन कमेटी का, आई एम जस्ट द कोच। मेरा सिर्फ काम है कि ऑन द डे एक प्लान बनाना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, तो इसके लिए तो हमारे पास कैप्टन भी होता है। ठीक है, फिर हमने क्यों रखा हुआ है इनको, कोच को। खैर, फिर बात वही आ जाती है कि पीसीबी क्या करना चाह रहा है, क्या सोच रहा है, किस तरीके के लोग जो है वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इतना शॉर्ट टर्म कैसे सोच सकते हैं कि वो इतना लो स्टूप कर जाएं कि पाकिस्तान जो है वो रिकवरी ना कर पाए उससे। क्योंकि देखें, इस तरीके के जब आप शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस निकालते हैं तो ये जो है आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाने के बजाय ये आपको और ज़्यादा जो है गहराई में धकेल देते हैं, प्रॉब्लम्स की गहराई में, मुश्किलात की गहराई में धकेल देते हैं ये चीज़ें आपको। और ऐसा हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान क्या करेंगे? आपको अगर कहीं पे अभी स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं मिलते, आप क्या करेंगे? आपको इतनी स्पिनिंग ट्रैक ना मिले कहीं पे जो कि पहले दिन पे स्पिन कर रहा हो, जब पे पहले दिन पे जब बॉल जो है जहाँ पे पिच कर रहा है वहाँ से ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने जो है वो मट्टी के ऊपर बॉल फेंक दिया है, जिस तरह मट्टी उड़ती है वहाँ से, वो मट्टी उड़ रही है वहाँ से पिच पर से, तो धूल उड़ रही है वहाँ पर से। तो इस तरीके की पिच जो है वो अगर आपको कहीं नहीं मिलती आगे जाके तो क्या होगा? मतलब आई थिंक अगर इस पिच पे ये मैच जो है, लग नहीं रहा कि फोर्थ डे में जाएगा, थर्ड डे पे एंड हो जाएगा मैच, लेकिन अगर ये फोर्थ एंड फिफ्थ डे पे जाता है मैच तो बॉल तो गिर के डेड हो जाएगा। आपकी पिच, आपके ग्राउंड को डीमेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं। मेरा अंदाजा ये है कि इस तरीके की पिच है तो आपका जो ग्राउंड है, आपकी जो पिच है उसको डीमेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं, जो कि पाकिस्तान को बहुत हर्ट कर सकते हैं आगे जाके। ठीक है, तो लेट्स होप कि इस तरीके की कोई चीज़ ना हो और हम लोग जो है वो डीमेरिट पॉइंट्स हमें ना मिलें और हम अच्छा परफॉर्म कर जाएं, फोर्थ डे पे मैच ना जाए और दुनिया जो है वो अगली साइड ऑफ द पिच ना देखे। तो लेट्स होप फॉर दैट। और आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे इंडिया ने भी बहुत गलत किया है, इंडिया भी इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ, एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उस पर वीडियो हम बाद में बनाएंगे, वो मैच कंक्लूड हो जाए तो उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा विच विल एनालाइज द एंटायर टेस्ट सीरीज ऑफ इंडिया एंड न्यूजीलैंड, जो अब तक 2 मैचेस हुए हैं उनको तो एटलीस्ट। एंड अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो इट विल बी अ बिग थिंग फॉर देम बिकॉज दे हैव नेवर वन अ टेस्ट सीरीज इन इंडिया, दे हैव वन अ फ्यू मैचेस, दे हैव ड्रॉन अ फ्यू सीरीज बट दे हैव नेवर वन अ टेस्ट सीरीज इन इंडिया, तो इट विल बी बिग फॉर देम एंड लेट्स होप फॉर दैट। उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।